विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। अगला प्रश्न पत्र आपका भौतिक शास्त्र का है और हमारे एक साथी, बहुत टैलेंटेड साथी जगदीश जी गुप्ता ने आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह तैयार किया है, जिसे मैंने सिर्फ अपनी आवाज़ देकर आपके सामने रखा है। तो देखते हैं, अच्छे प्रश्न हैं और स्वादिष्ट और टेस्टी नज़र आ रहे हैं, तो इन प्रश्नों को तो आपको अवश्य करना ही चाहिए। सबसे पहले 3 अंक वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी बात करते हैं। चालक के प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर लिखो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें और 2 अनुप्रयोग। यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, वो भी यहाँ पर आप इसको ऐड कर लें। बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए तथा एकांक विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 है, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। प्रकाश के व्यतिकरण से क्या समझते हो, फ्रिंज चौड़ाई को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, बीटा जो निकालते हैं वो वाला। सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में अंतर लिखना है। 7वां है, किसी चालक की धारिता से क्या तात्पर्य है, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में कोई 3 अंतर लिखो। फोटान की 3 विशेषताएं लिखिए। 10वां प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए और इसका विमित सूत्र एवं मात्रक लिखिए। गास प्रमेय लिखिए और सिद्ध करना है। 12वां प्रश्न है, किसी चालक की धारिता से क्या तात्पर्य है, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 13, किरचॉफ के नियमों को लिखिए तथा समझाइए। सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। चल कुंडल धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो मेरा यहाँ पर कहना है कि दोनों ही कर लें प्रश्न। चल कुंडल धारामापी को मीटर में परिवर्तन और चल कुंडल धारामापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तन सचित्र करना है। एम्पियर का परिपथी नियम लिखना है और बायो-सेवर्ट के नियम से इसको प्राप्त करना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसके गुण लिखना है। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय पदार्थों में 3 अंतर लिखो। फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। सिद्ध करो कि PAV बराबर VRMS IRMS cos फाई। अच्छा प्रश्न है ये भी। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है और इसके 2 गुण लिखना है। और 22वां प्रश्न है, तरंगाग्र किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं समझाओ और व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें लिखिए। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आते हैं हमारे इसका अगला 24वां प्रश्न है, डी ब्रागली तरंगे क्या है और डी ब्रागली तरंगे समीकरण व्युत्पन्न करना है। P प्रकार तथा N प्रकार के अर्धचालकों में अंतर, तो यहाँ पर निज और बाह्य अर्धचालक का अंतर भी आप लोग कर लें। आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न है आपके जो 4 अंक वाले हैं। विद्युत द्विध्रुव डाइपोल क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। दूसरा है, विद्युत द्विध्रुव क्या है और द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। संधारित्र किसे कहते हैं, समानांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। संधारित्रों के लिए श्रेणी क्रम एवं समानांतर क्रम संयोजन का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो यहाँ पर मेरा ये कहना है कि दोनों के सूत्र व्युत्पन्न करना ही है, साथ में यहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आप कर लें कि समानांतर प्लेट में क्या होगा, श्रेणी क्रम समानांतर संयोजन में क्या होगा और श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा। और कभी कभी परिणाम दे देता है कि इतना निकालना है तो क्या, तो मिश्रित क्रम में हमको उसको जोड़ना होता है। गास की प्रमेय उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत आकार की समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करना है। और छठा प्रश्न है, प्रत्यावर्ती LCR परिपथ में परिपथ, फेजर आरेख, परिणामी वोल्टेज और कलांतर ज्ञात करना है। तो यहाँ मैंने आपको जो बताया था कि लंब ऊपर है, चरण नीचे है और R साइड में है, तो ये 90 डिग्री वाला जो अग्रगामी पश्चगामी वो करना है। AC जनरेटर किसे कहते हैं, AC जनरेटर का वर्णन सिद्धांत, रेखाचित्र और कार्यविधि के साथ आपको करना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर क्या है, इसका वर्णन निम्न बिंदुओं का आधार पर करिए। सिद्धांत क्या है, परिणमन अनुपात क्या है, उसका अनुप्रयोग क्या है और ऊर्जा हानि क्या है। एक परिनलिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक ज्ञात करना है। इसके मान को कौन कारक प्रभावित करते हैं और कैसे। अगला अध्याय, बोर मॉडल की अभिकल्पनाएं लिखिए और बोर मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की एनवी कक्षा ऊर्जा स्तर के लिए सूत्र प्राप्त करना है। एनवी कक्षा के लिए नाभिकीय विखंडन और संलयन में अंतर यहाँ पर पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 11, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में PN संधि डायोड का वर्णन कीजिए। परिपथ, कार्यविधि, और तो यहाँ मेरा कहना है कि सर ने दे दिया, अर्ध तरंग भी दे रखा है। अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में PN संधि डायोड का वर्णन पूरा करना ही है।
फिर पीएन संधि डायोड की कार्यविधि अग्र अभिनति और पश्च अभिनति में समझाना है। तो इससे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 15 है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हेतु सूत्र प्राप्त करना है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, आईएमपी मेरा दृष्टि में भी है ही सही है, पूरा म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम वाला प्रश्न। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसका वर्णन कीजिए। प्रतिबिंब आवर्धन क्षमता का सूत्र और स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा हो तो करना है। यहाँ पर मेरा कहना है कि संयुक्त भी आपको करना ही है, सरल और संयुक्त दोनों करना है। लेंस निर्माता सूत्र 1/f = μ-1 1/r1 - 1/r2 पतले लेंस के लिए निगमन करना है। 18वां है, सिद्ध करो कि μ2, इसको n2 - n1 से भी दिखाते हैं, तो μ2 - μ1/r बराबर μ2/v - μ1/air। खगोलीय दूरदर्शी का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। संरचना, प्रतिबिंब रचना, आवर्धन क्षमता का सूत्र। और 20वां है, दो समानांतर धारावाही चालकों के मध्य वाले जो बल लगता है उसकी गणना करो। यह बल कब आकर्षण और कब प्रतिकर्षण होगा। और किसी धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत चुम्बक की तीव्रता का वर्णन करना है। तो इस तरह से ये जो प्रश्न आपके सामने हैं, इन प्रश्नों को जगदीश जी गुप्ता सर ने आपके लिए भेजा है और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे परिणाम देंगे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू, जय जिनेंद्र। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आया हो तो अपने साथियों को ज़रूर भेजें। ओके, थैंक यू, जय जिनेंद्र।